पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास करके मुझे टिकट दिया है। आप मेरे भाई हैं, सहयोगी हैं, आप लोगों ने मुझे अपनी शुभकामना दी है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद पहले करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक नीति है, अपना विचार है। आज़ादी के इतिहास में आप देख लें तो ये पहला अवसर है कि एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले बार हम लोग भी बहुत पहले से वोट देते आए हैं। आज मैं विधायक बना हूं, लेकिन नेताओं के भाषण में तो यह हुआ करता था कि हम गरीबों के लिए हैं। लेकिन देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेते हैं तो शपथ के बाद तुरंत वह कहते हैं कि ये पूरी की पूरी मेरी सरकार, मैं गरीबों को समर्पित कर रहा हूं। किसी को एहसास नहीं हुआ कि क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए। लेकिन ठीक दिल्ली के लाल किले पर जब पहली बार वह झंडा फहराने जाते हैं 15 अगस्त को, तो उस समय उनका यही भाषण होता है कि सबसे पहले मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सारे लोग पहले हर घर में शौचालय बनाने की बात करें। इस अपील पे बड़ा हास्यास्पद लोगों को लगा, लेकिन जब उन्होंने उसके पीछे रीजन दिया कि इस देश में हमारी आज भी देश में 80% हमारे गांव में लोग रहते हैं और निश्चित रूप में पुरुष वर्ग के लोग जब भी कभी जरूरत पड़ती है, उन्हें शौच की आवश्यकता पड़ती है तो वह कहीं भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज भी हमारी माँ बहनें लज्जा शर्म के कारण दिन भर अपने शौच को रोकती हैं और बाहर नहीं निकल पाती। जब यह रीजन पेश किया कि जब वह अपनी शौच को रोक करके शाम के अंधेरे का जब इंतजार करती हैं कि कब अंधेरा हो हम लोग घर से बाहर निकलें, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप में जैसा डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि शौच को रोकना नहीं चाहिए, तो हमारी माँ बहनें इस देश की शौच को रोकी। उनका यही तर्क था कि जब मेरी माँ बहन स्वस्थ नहीं होगी तो उनसे होने वाला नवनिहाल स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले देश में शौचालय बने। शौचालय किसका बना? देश के पूंजीपतियों के घर में नहीं, गांव में उन गरीबों के जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके घरों में शौचालय बना है। गांव में रहने वाले 80-90% ऐसे लोग रहे होंगे जिनके पास आवास नहीं था, टूटे मुटे घर थे, वहां पे शौचालय बनाने की व्यवस्था की गई कि इनका भी एक इज्जत है और इनका भी है। सवाल पहले कहा जा रहा था कि आपकी टिकट है, जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं तो उनके लिए कुछ नहीं तो बताइए कि अगर ऐसा न हो, हर दुकान चलाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप में कहीं न कहीं कुछ बोल करके ही अपनी मार्केटिंग करता है। मैं समझता हूं कि ऐसे ही लोग किए होंगे अपनी अपनी बात। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात थी, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा या अपना दल। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 1-2 वोट से नहीं, काफी मतों से चुनाव यहाँ पे जीती थी आपके पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में। इस बात को उन्होंने जरूर अनुरोध किया होगा अनुप्रिया बहन, लेकिन निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी का यह कहना था कि हमारा विधायक वहां जीता है और कहीं कुछ भी नहीं था। एक बात हमेशा कही जाती है कि विधायक जो हैं यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी के कामों का काम करते हैं। खुद के काम की जिम्मेदारी जब आती है तो वो चुनाव में मुद्दा बनेगा या फिर सब प्रधानमंत्री के हवाले है? मैं समझता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है उसको तो कोई भुलाया नहीं जा सकता। गांव का हर गरीब आज ये कहने को तैयार है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद ये गरीब जिंदा नहीं होता। चलिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की हमारी योजनाएं जो गांव में घर घर गरीबों के घर घर में है। लीजिए अपने इस विधायक का शुरुआती दौर में 250 करोड़ रुपया बाबतपुर चौराहे से लेके कपसेठी की रोड आज के 10 साल पहले बनी थी। उस रोड का मुआवजा किसी भी व्यक्ति को एक भी पैसा नहीं मिला था। जब मैं विधायक बना तो सारे किसान निकल करके आए और उन लोगों ने कहा कि भैया हम लोगों की जमीन चली गई, सड़क बन गया है, लेकिन हम लोगों को पैसा एक भी नहीं मिला, क्योंकि मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को। कहीं नहीं मिला। इस बात को जब मैं आदरणीय अपने योगी जी से जब मैं कहा, यशस्वी मुख्यमंत्री से जब मैं इस बात की जानकारी दिया तो उसका सर्वे करा के उन्होंने कहा कि किसी का पैसा नहीं मिला। मैं कहा नहीं महाराज जी, अब आप देख लीजिए किसानों के कितने बड़े रहनुमा हैं कि 10 साल पहले 8 साल पहले की सड़क बनी है, एक भी किसान का पैसा मुआवजा नहीं दे पाए। और सड़क बनने के बाद जब 2017 में इस क्षेत्र का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को जब उनके सामने मैं इस स्थिति को रखा तो 250 करोड़ रुपया उन्होंने दिया और उसको ले आकर के मैं बंटवाया। ये मेरा अपना है, 250 करोड़ रुपया ले आके दिया। पूरे जनपद में एक ITI कॉलेज आया था 14 करोड़ रुपए का, वो जनपद में कहीं लग सकता था, लेकिन आपके इस विधायक ने मेहनत और परिश्रम करके वो मेरे गर्थमा के बगल में वहाँ पे बन के मुझे 2-3 महीने में बन के वो भी तैयार हो जाएगा। शिलान्यास भी मैं किया हूँ, भगवान चाहेंगे आप लोगों का आशीर्वाद होगा, उसका उद्घाटन भी करूँगा। एक मॉडल थाना आया था सिंधोरा से 15 किलोमीटर दूर हमारा थाना पड़ता था। वहाँ के लोग बेचारे गरीब लोग नहीं जा पाते थे अपनी रिपोर्ट लिखाने या असुविधा उन्हें होती थी। देख लीजिए 12 करोड़ रुपए का वहाँ थाना बना। विकास के नाम पर हम लोग चुनाव, मैं समझता हूँ कि इसके पहले भी जो मैं काम किया हूँ, ITI कॉलेज, फायर स्टेशन, 50 करोड़ की लागत से होम्योपैथ यूनिवर्सिटी थाने रामपुर में, 500 करोड़ की योजना से जो हमारा अमूल का है उसका विकास के बहुत सारे हमारे यहाँ जितने मंदिर हैं उस पे 4 करोड़ नकटी भवानी मंदिर, 4 करोड़ भद्रकाली माँ सरावा के मंदिर पर, 1 करोड़ 10 लाख रुपया चरैय के माँ के मंदिर पे, 2.25 करोड़ रुपया आपके बसाओं पे माँ के मंदिर पे, अभी 50 लाख रुपया उस पे आया पहली किस्त, 50 लाख रुपया पिंडरा के माँ के मंदिर पे, सब ले आया हूँ मैं ले आकर के। सड़कों का मैंने जाल बिछा दिया। एक नाद नदी पुल है उस पर आज तक इतिहास में कोई काम नहीं कर पाया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति का कोई मतलब नहीं है और भारतीय यशस्वी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्य किया है उसमें जाति को बांट के नहीं किया है। उसमें मुसलमान को भी राशन फ्री में मिल रहा है, मुसलमान को भी मकान मिल रहा है, मुसलमान को भी आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जाति को बांट के नहीं। हमारा प्रतिद्वंदी कौन है? प्रतिद्वंदी वो कहाँ से होंगे? पिछली बार चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे, अब वो अपना तय करें। मैं समझता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ, उस पर मैं इतना ही कहूँगा अभी।